हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस देखेंगे जो एलबीओ बैंक के लिए अपने को काम में आएंगे, यूनियन बैंक के लिए जो एलबीओ की पोस्ट है। ओके, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे जो वीडियोस है एलबीओ के रिलेटेड वो मैं आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन थ्रू आपको मिल जाए। इसके बाद अपन कुछ मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करेंगे ये 5 डेज में। ओके, और किसी को अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होगा रीजनिंग प्लस मैथ्स के क्वेश्चंस की, ओके, तो वो एनआईसीएल के पेपर्स देख सकते हैं। और अगर जीके के भी अगर क्वेश्चन उनको देखना है तो नाबार्ड के मैंने अभी करंट में बनाए थे क्वेश्चंस, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है एक्चुअली जीके जर्नल अवेयरनेस की। ओके, तो आप डायरेक्टली वहां पे भी देख सकते हैं। तो मैंने वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बना के रखे, वो भी आप वॉच कर सकते हो। ओके, जीके का कंसेप्ट जो है वो उसमें भी है, तो वो भी सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। मतलब इनडायरेक्टली आपका ओवरऑल जो जीके है वो थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे एमएस ऑफिस के क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन अगर देखते हैं तो वो होता है पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो पोर्ट्रेट, और सेकंड होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल पेज एंड पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल पेज। ओके, नेक्स्ट सेकंड सेकंड बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी एडेड इन अ वर्ड टेबल। तो मैक्सिमम अगर नंबर ऑफ कॉलम्स अगर देखते हैं तो वो इनडायरेक्टली होते हैं 63। ओके, देखिए इन कॉलम टेबल है ओनली 63 कॉलम्स, क्योंकि अगर मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ ना कि एक्सेल की। ओके, वर्ड में अगर टेबल है मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर टेबल बनाना है तो मैक्सिमम अपन कॉलम्स कितने बनाते हैं, वहां पे 63 कॉलम्स अपन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड, what feature in Microsoft Word allows you to quickly apply consistent set of formatting style। तो उसको बोलते हैं अपन स्टाइल। मतलब अगर कोई भी अगर फॉर्मेटिंग स्टाइल अपने को देना है, जैसे वर्ड एक्सेल जैसे सॉरी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अगर देना है या फिर कोई कलर देना है, तो डायरेक्टली स्टाइल का एक ऑप्शन आता है, उसमें अपन डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे वर्ड स्टाइल। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, which tab in Microsoft Word contain the option to insert पेज नंबर। अगर इंसर्ट पेज नंबर अगर करना है तो वो इंसर्ट टैब में आता है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो मेनूज है जिसको हम बोलते हैं रिबन बार अभी। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेनूज होते हैं, तो इंसर्ट जो मेनू होता है, इंसर्ट जो टैब होते हैं, वहां पे क्या होता है अपने पेज इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, which feature is word allows you to automatically correct common typing error। अगर common typing अगर करना है अपने को तो उसके लिए ऑटो करेक्ट का एक ऑप्शन रहता है, वहां पे अपने को क्या करना था है, क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगर कोई भी फिक्स्ड अगर स्पेलिंग है अपने पास, ओके, अगर कुछ रॉन्ग भी हो गई तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, वहां पे क्लियर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट सिक्स, अब यहाँ पे बोला इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट डज द ट्रैक चेंज फीचर्स। तो अब ट्रैक चेंज मतलब क्या होता है कि जो भी अपन ने चेंजेस किए हैं वो रिकॉर्ड करके रखता है, उसको बोलते हैं अपन ट्रैक चेंज। मतलब अपने अगर कोई इमरजेंसी इंपॉर्टेंट फाइल है, ओके, अगर वो किसी ने कुछ यूज नहीं करना चाहिए, किसी ने कुछ अलग एंटर नहीं करना चाहिए, ओके, तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, ट्रैक चेंजेस लगाते हैं। मतलब किसी ने भी अगर वो फाइल में अगर कोई भी चेंजेस किया होगा तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन जो अपने पास है, रिकॉर्ड ऑल चेंजेस मेड टू अ डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट सेवंथ सेवंथ बोला है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट का काम क्या होता है कि जो भी जितने भी पेजेस है अपने पास, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको नेविगेट करने का काम करता है। इनडायरेक्टली जो अपने बुक में होता है इंडेक्स, इंडेक्स में क्या होते हैं, चैप्टर नंबर्स रहते हैं, चैप्टर्स रहते हैं, उसके पेज नंबर्स रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स भी रहता है जिसमें अपन नेविगेशंस को डिफाइन करते हैं, मतलब नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है, ओके, प्रोवाइड नेविगेशन डिड द डॉक्यूमेंट हेडिंग। देखिए द टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट द लिस्ट ऑफ हेडिंग इन डॉक्यूमेंट अलाउिंग इजियर नेविगेशन। ओके, नेक्स्ट एट, हाउ डू यू इंसर्ट सेक्शन ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर सेक्शन ब्रेक करना है तो अपने को लेआउट में जाके उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। देखें, सेक्शन ब्रेक आर इंसर्टेड थ्रू लेआउट टैब विच सेवरल ऑप्शंस फॉर मैनेजिंग पेज लेआउट। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ नाइन्थ बोला है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हाइपरलिंक अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है अपने पास कंट्रोल प्लस के। ओके, कंट्रोल प्लस के से इंसर्ट जो हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट टेंथ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ऐड वाटरमार्क टू अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। तो वाटरमार्क अगर ऐड करना है तो उसके लिए अपने को डिजाइन में जाके वाटरमार्क में ऐड करना है। ओके, देखिए वाटरमार्क मतलब इनडायरेक्टली जो भी कॉन्फिडेंशियल या फिर कोई इंस्टीट्यूट का नाम रहता है वो होता है अपना वाटरमार्क। देखिए क्या बोला है, द डिजाइन टैब अलाउज यू टू ऐड वाटरमार्क either custom or predefined to the word document। ओके, नेक्स्ट 11th, अब यहाँ पे बोला है इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन व्हेन फाइल इज सेविंग इन वर्कबुक। तो देखिए सबसे पहले अगर एक्सटेंशन था तो वो एक्सएलएस था, लेकिन अभी जो है वो एक्सेल एक्स है। ओके, मतलब डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो है वर्कबुक का अभी रिसेंट वर्जन में आ रहा है वो क्या है, x.xlsx। ओके, और यहाँ पे एक्सएलएस फाइल होती है, वहां पे अभी जो माइक्रो जो है वो इनेबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट 12th, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन एक्सेल वर्कशीट। तो कितने रोज है अपने पास, 10,48,576 इतने नंबर ऑफ रोज अपने पास एक्सेल के वर्कशीट में है, एक्सेल इन 2007। ओके, फ्रॉम 2007 से। नेक्स्ट 13, अब यहाँ पे बोला है कि विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन सेल रेंज। तो लार्जेस्ट नंबर अगर निकालना है तो उसके लिए अपने पास कौन सा फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है। मैक्स फंक्शन से अपन क्या कर सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर, और मिनिमम फंक्शन से स्मॉलेस्ट नंबर अपन फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 14, हाउ कैन यू फ्रीज द टॉप रो ऑफ एक्सेल वर्कशीट। तो यहाँ पे अपने को कहाँ पे जाना है, अगर फ्रीज करना है, फ्रीज मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली जो टॉप रो है उसको क्या करना है, स्टेबल रखना है, और बाकी के जो रो एंड कॉलम्स है उनको क्या करना है, मूव करवाना है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे फ्रीज पैन। तो यहाँ पे कहाँ पे जाना है, व्यू में जाके फ्रीज पैन में जाके फ्रीज टॉप रो अपने को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट 15, अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सेल फंक्शन। तो यहाँ पे देखो सम दिया है, वी लुकअप, एच लुकअप एंड आर लुकअप। तो आर लुकअप नहीं रहता है, वी लुकअप होता है, एच लुकअप होता है, लेकिन आर लुकअप नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट 16, व्हाट डज द काउंट इफ फंक्शन डू इन एक्सेल। तो काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स दैट मीट द स्पेसिफिक कंडीशन। तो देखो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है वही है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट मीट द स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब कोई कंडीशन के हिसाब से अगर नंबर ऑफ रोज अगर मुझे काउंट करना है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं यहाँ पे, काउंट इफ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट 17, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला a1 डिवाइड बाय b1 इन एक्सेल इफ a1 कंटेन 10 एंड b1 कंटेन 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 है, कोई भी नंबर को अपन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड अगर 0 करेंगे तो क्या आता है, एरर आता है। आप मोबाइल में या कैलकुलेटर में करके देखिए, एक तो अनडिफाइंड लिख के आएगा या फिर एरर लिख के आएगा। कोई भी नंबर हो, ऐसे नहीं कि 10 नंबर ही है, चाहे कोई भी नंबर हो, वो अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो एरर आता ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडिंग बाय 0 का एक्सेल मैसेज में शो करेगा अपने को कि डिवाइड बाय 0 एरर है करके। ओके, नेक्स्ट 18, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू स्टार्ट फॉर्मूला। को अगर एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो अपन किसका यूज करते हैं, इक्वल फंक्शन का। ओके, देखिए इन एक्सेल फॉर्मूला वे बिगिन विद द इक्वल साइन। ओके, नेक्स्ट 19, व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन डू इन एक्सेल। तो वी लुकअप फंक्शन का क्या है, जो वैल्यू रहती है वो सर्च करता है वर्टिकल कॉलम एंड रिटर्न द सेम वैल्यू इन द रो। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है, सर्च द वैल्यू इन वर्टिकल कॉलम एंड रिटर्न द वैल्यू इन द सेम रो। ओके, मतलब जो भी फर्स्ट कॉलम का जो डेटा रहता है वो अपने को करस्पॉन्डिंग वैल्यू से क्या करता है, मैच करता है, एंड देन उसके बाद उसका रो अपने को शो करता है। ओके, नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रेफरेंस इन एक्सेल। तो अगर रेफरेंस देखा जाए तो देखो A1 भी हो, अगर कोई वैल्यू फिक्स करते हैं तो $1 भी आता है, और दो वैल्यू फिक्स करते हैं तो $A और S1 भी आता है। इसलिए जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट 21, हाउ डू यू रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज इन एक्सेल। अगर डुप्लीकेट एंट्री रिमूव करना है तो डायरेक्ट डेटा में जाके अपन रिमूव डुप्लीकेट करते हैं। तो जितने भी डुप्लीकेट एंट्रीज होती है वो क्या होती है, यहाँ पे डिलीट होती है। और ये जो ऑप्शंस रहते हैं ये कहाँ पे रहता है, डेटा टैब के अंदर रहता है। ओके, नेक्स्ट 22, of the following Excel features allows for the calculation of multiple sets of data in one analysis। तो आंसर है पाइवट टेबल। ओके,
पाइवट टेबल का जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, कैलकुलेशन ऑफ मल्टीपल सेट्स डेटा इन वन एनालिसिस। मतलब यहाँ पे पाइवट टेबल से अपन डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी डेटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ओके, उसको बोलते हैं पाइवट। देखिए, पाइवट टेबल अलाउज यू टू समराइज, एनालाइज एंड प्रेजेंट डेटा फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव इन अ सिंगल व्यू। ओके, नेक्स्ट 23। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट डज द इफ फंक्शन डू इन एक्सेल। इफ फंक्शन किस लिए यूज करते हैं कि अपने को वहां पे स्पेसिफाइड कंडीशंस थ्रू अगर कोई डेटा अपने को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे इफ फंक्शन। देखो, फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया है, इट रिटर्न वैल्यू बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड कंडीशन। ओके, इफ फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सेल में। नेक्स्ट 24, व्हाट डज द कॉन्कैटिनेट फंक्शन डू इन एक्सेल। कॉन्कैटिनेट करना मतलब क्या करना है, कंबाइन करना। मतलब मल्टीपल टेक्स्ट अगर है मेरे पास, उनको अगर मुझे कंबाइन करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट यूज करते हैं। ओके, देखें, कॉन्कैटिनेट और कॉन्कैट इज अ न्यू वर्जन, इज यूज्ड टू जॉइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल इनटू अ वन सेल। ओके, नेक्स्ट 25, what is the maximum number of characters that a single cell in excel can contain। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर करते हैं तो वो 32,767, मतलब 2 बिट की वैल्यू वो क्या करता है, होल्ड कर, सॉरी 2 बाइट की वैल्यू। अगर ये रेंज है तो ये रेंज है 2 बाइट की। ओके, और सिंगल सेल में इतनी डाटा वो क्या कर सकता है, इतने कैरेक्टर्स वो होल्ड करके रख सकता है। ओके, नेक्स्ट 26, हाउ कैन यू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट सेल दैट कंटेन वैल्यू ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे क्या करना है, कंडीशंस लगाना है। तो देखो, होम मेनू में अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएंगे एंड हाईलाइट द सेल रूल करेंगे, एंड देन वहां पे हाईलाइट द सेल रूल में कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन 100 की। तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे जितने भी नंबर्स 100 से ऊपर है उनका डेटा क्या हो जाएगा, वहां पे हाईलाइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 27, इन एक्सेल हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू चार्ट। तो न्यू चार्ट अगर क्रिएट करना तो डायरेक्टली इंसर्ट और चार्ट। ओके, इंसर्ट में डायरेक्टली अपन कहाँ पे जाएंगे, चार्ट में जाएंगे। तो इंसर्ट चार्ट में जाने के बाद अपने को डायरेक्टली चार्ट्स के ऑप्शन आता है, और उसमें से फिर अपने को पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल चार्ट, जो चार्ट्स अपने को सिलेक्ट करना है वो चार्ट्स अपन वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 28, व्हाट डज द सम इफ फंक्शन डू इन एक्सेल। तो सम इफ फंक्शन का कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई न्यू रेंज अगर ऐड करना है कंडीशन बेस्ड, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं सम इफ। देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, एड अ रेंज ऑफ सेल बेस्ड ऑन अ कंडीशन। मतलब अगर मुझे एडिशन करना है, मतलब सम करना है विद स्पेसिफिक कंडीशन, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं सम इफ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट 29, अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्री स्पैन फीचर इन एक्सेल। तो अभी मैंने इसके पहले भी बताया था, फ्री स्पैन मतलब क्या होता है, जो भी रो और कॉलम होता है वो क्या होता है, विजिबल होता है, बाकी सब डेटा क्या होता है, स्क्रॉल होते जाते हैं, मतलब वो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे कि इट कीप रोज एंड कॉलम विजिबल व्हाइल स्क्रोलिंग। ओके, नेक्स्ट 30, what is the shortcut key to open find and replace dialog box in excel। तो find and replace का dialog box अगर ओपन करना है तो शॉर्टकट की अपने पास है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को फाइंड कर सकते हैं एंड रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 31, इन एक्सेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउ। नाउ मतलब क्या करता है, जो भी करंट सिस्टम डेट एंड टाइम है वो क्या करता है, शो करता है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है देखिए, डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। ओके, नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो जहां पे देखिए, यहाँ पे A1 है, $1 है, $A1 है, तो ये जो फोर्थ है $AS1, ओके, मतलब $1, तो ये जो है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस शो करता है, क्योंकि डॉलर सिंबल वहां पे दोनों कैरेक्टर्स पे लगा है, मतलब वो एग्जैक्ट नंबर है। ओके, नेक्स्ट 33, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीएमटी फंक्शन। ठीक है, तो पीएमटी फंक्शन जो होता है वो लोन या फिर अपने को जो भी पीरियोडिक पेमेंट अगर है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन यूज करते हैं पीएमटी फंक्शन। तो देखो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, कैलकुलेट द लोन पेमेंट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट एंड अमाउंट पीरियड। मतलब इनडायरेक्टली जो अपन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कंपोनेंट इंटरेस्ट, वैसे वाला फंक्शन है अपने पास पीएमटी फंक्शन। ओके, नेक्स्ट 34, हाउ कैन यू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ सेल इन एक्सेल। अगर बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो अपने को कहाँ पे जाना है, होम में, फॉर्मेट मेल में एंड फील्ड में जाना पड़ेगा।
तो अपन उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 35 बोला है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पाइवट टेबल इन एक्सेल। तो पाइवट टेबल का काम अपने को क्या है कि टू समराइज एंड एनालाइज लार्ज सेट डेटा, बराबर है, मतलब जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है वो डेटा को एनालाइज करना और उसके हिसाब से चार्ट को प्रिपेयर करना, वो काम है यहाँ पे पाइवट टेबल का। ओके, नेक्स्ट 36 which of the following excel function is used to round the number of nearest integer। अगर राउंड करना है तो यहाँ पे देखिए अपने पास डायरेक्ट राउंड फंक्शन है, सीलिंग फंक्शन भी है, फ्लोर भी है, ट्रंकेट भी है, लेकिन ये अलग अलग। लेकिन अगर मुझे वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर को राउंड अप करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे राउंड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट 37 अब यहाँ पे बोला है कि इन एक्सेल व्हाट डज द लेंथ फंक्शन डू। तो लेंथ फंक्शन का काम क्या है, देखिए जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है उसकी काउंट अपने को रिटर्न करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब सपोज अगर यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर्स है, 7 कैरेक्टर्स है, तो वो 7 नंबर अपने को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट 38 हाउ कैन यू इंश्योर दैट फॉर्मूला रेफरेंस डू नॉट चेंज व्हेन कॉपिंग इट इनटू द अनदर सेल। तो इसका आंसर है यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होता है वो डॉलर साइन से डिफाइन होता है और उसका डेटा जो होता है वो कॉपी नहीं होता है। ओके, मतलब फिक्स हो जाता है वो वैल्यू। नेक्स्ट 39 which of the following excel tool can be used to display trend and pattern in visually। आंसर है चार्ट। चार्ट के थ्रू अपन कोई भी डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, ट्रेंड डिस्प्ले कर सकते हैं ग्राफिकली। ओके, उसको बोलते हैं अपन चार्ट्स। नेक्स्ट 40 अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द फंक्शन काउंट ब्लैंक फंक्शन इन एक्सेल। तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक फंक्शन इसलिए यूज होता है कि अगर मुझे कोई सेल को काउंट करना है, ब्लैंक अगर रेंज को अगर मुझे काउंट करना है तो उसके लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन का अपन यूज करते हैं। देखिए सेकंड जो ऑप्शन है काउंट ब्लैंक द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल इन अ रेंज फंक्शन, मतलब जो एम्प्टी सेल्स होते हैं उनको। नेक्स्ट 41 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल करेक्टली कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन एक्सेल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो जो सेकंड फंक्शन है अपने पास, ओके, एफ वी इक्वल्स टू 1 प्लस आर ऑफ n100, बराबर है। तो सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने को डीआई में भी है। ओके, तो अपन मैथ्स में भी अपन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं कि a इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 इन ब्रैकेट ऑफ n। तो वो भी फंक्शंस अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली एफ वी फंक्शंस अपने को दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट 42 अब देखो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फीचर कैन बी यूज टू फाइंड सॉल्यूशन टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय एडजस्टिंग द इनपुट वैल्यू। तो उसके लिए यूज करते हैं अपन गोल सिक फंक्शन, मतलब कोई भी अगर वैल्यू अगर अपने को क्या करना है, एडजस्ट करना है कि ये रेंज तक ही मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितने परसेंट से अपन चेंज करेंगे तो वो वैल्यू उतनी आएगी। ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं अपन गोल सिक फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे गोल सिक फंक्शन का मेन है कि वैल्यू को एडजस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट 43 अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लैश फिल फीचर इन एक्सेल। तो फ्लैश फिल फंक्शन क्या होता है कि अगर पैटर्न के हिसाब से अपने को क्या करना है, उसमें डेटा को फिल करना है, उसको बोलते हैं अपन फ्लैश फिल। देखो सेकंड जो ऑप्शन है फिल द डेटा बेस्ड ऑन पैटर्न यू स्पेसिफाई। ठीक है, देखिए फ्लैश फिल डिटेक्ट पैटर्न इन डेटा यू एंटर्ड एंड ऑटोमेटिकली फिल इन द रिमेनिंग डेटा। ओके, नेक्स्ट 44 अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इन एक्सेल व्हाट फंक्शन would you use to return the current date without the time। तो आंसर है यहाँ पे टुडे फंक्शन। ओके, टुडे फंक्शन से क्या होता है जो भी करंट डेट होती है विदाउट टाइम वो शो होती है। अगर मुझे डेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए तो उसके लिए अपने को नाउ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट 45 हाउ कैन यू क्विकली सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम इन एक्सेल। तो आंसर है क्लिक द एनी सेल दैट कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल प्लस स्पेस, और सेकंड है क्लिक द कॉलम्स हेडिंग। तो दोनों तरफ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम को एंटायर कॉलम को क्विकली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओ या फिर डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, जो भी सेल का हेडिंग है अपने पास ABCD उसके ऊपर क्लिक कर दो बस। ओके, नेक्स्ट 46 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर एडिंग न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। तो अगर न्यू वर्कशीट अगर ऐड करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F11।
ओके, शिफ्ट प्लस F11 से अपन क्या कर सकते हैं, न्यू अपन एक्सेल शीट को ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 47, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द करंट टाइम। अगर करंट टाइम रिटर्न करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन से अपने को डेट एंड टाइम क्या होता है, शो होता है, जो भी सिस्टम पे डिपेंड होता है। ओके, नेक्स्ट 48, which of the following excel function would use to check if the cell contain error। अगर एरर अगर देखना है तो इज एरर अपने पास फंक्शन है। इज एरर से डायरेक्ट अपने को शो होता है कि अगर एरर आता है तो क्या मैसेज देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, वो होता है अपने को इज एरर फंक्शन। ओके, नेक्स्ट 49, what is the maximum number of sheet that can be included in a single excel worksheet। तो नो स्पेसिफिक लिमिट है, तुम कितने भी वहां पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट 50, इन एक्सेल व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम फीचर। तो टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का काम क्या है, टू स्प्लिट टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स बेस्ड ऑन डेलिमिटर्स। डेलिमिटर्स मतलब कॉमा है, ब्रैकेट्स है, या फिर कोई अदर सिंबल है, वो होता है अपना डेलिमिटर्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन जीके इंग्लिश दिया जाएगा, रीजनिंग का, या फिर मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।